7 हिंदी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक मजदूर की मौत हो गई। घटना शहर के चंपादेवी मंदिर स्थित न्यू दुआ इंडस्ट्रीज प्लाई फैक्ट्री की है, जहां काम करने वाले मजदूर मोहम्मद मुसीद की अचानक तबीयत बिगड़ गई। साथ काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी रखवा दिया है। मृतक मोहम्मद मुजीद बिहार के पूर्णिया जिले के वार्ड नंबर 16 का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। दिक्कत है? वो मृत अवस्था में हमारे पास आया था। 22 वर्षीय युवक था और कुछ सस्पेक्टेड लग रहा था। 22 वर्ष की अवस्था में नेचुरल डेथ तो हो नहीं सकती थी, इसलिए उसका शव जो है मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस सूचना भेज दी गई। क्या दिक्कत है? वहीं 2026 के बजट के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हाईटेक बनाने की दिशा में कदम तेज कर दिए गए हैं। शासन के निर्देश पर शहर के राणा बेनी माधव बख्श सिंह जिला अस्पताल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू कर दी गई। अस्पताल परिसर में अलग अलग स्थानों पर 3 बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं। पहली मशीन सीएमएस कार्यालय के पास लगाई गई, जहां डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, कार्यालय स्टाफ और सुरक्षाकर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। वहीं दूसरी मशीन नर्सिंग स्टाफ, 4th क्लास और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लगाई गई है, जबकि तीसरी मशीन इमरजेंसी विभाग, नाइट ड्यूटी और वीआईपी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है। सभी कर्मचारियों को सुबह 8 बजे ड्यूटी शुरू होने पर और कार्य समाप्ति के बाद दोबारा बायोमेट्रिक थंब लगाना अनिवार्य होगा। इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग लखनऊ स्थित होप सेंटर में की जाएगी, जिससे अस्पताल में समयबद्धता और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। सर, बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जा रही हैं, कितनी मशीनें लगाई जा रही हैं और क्या उद्देश्य है? शासन की प्राथमिकता है कि सभी कर्मचारी समय से आएं और समय से अपना काम करके अपने घर जाएं। इसीलिए हमने बायोमेट्रिक मशीनें 3 जगह पे लगवाई हैं। एक तो हमने अपने ऑफिस के पास लगवाई है, एक मैटर्न ऑफिस के पास, एक इमरजेंसी में लगवाई है। मैंने जो ऑफिस के पास लगवाई है, अपने ऑफिस के पास, उसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे उसका फार्मासिस्ट और एलटी, सिक्योरिटी गार्ड और हमारा ऑफिस का स्टाफ होगा। और जो मैटर्न ऑफिस में लगवाई है उसमें नर्सिंग ऑफिसर और हमारे जितने भी 4th क्लास हैं वो रहेंगे। और जो हमारे इमरजेंसी में लगाएंगे, जो मशीन लगवा रहे हैं उसमें 24/7 वहाँ पर जितने भी रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी करते हैं या कोई भी कर्मचारी यहाँ पर वहीं रामपुर जनपद से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक वकील की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। जानकारी के अनुसार वकील और एक सरकारी बाबू के बीच किसी बात को लेकर विवाद और कहासुनी चल रही थी। इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि सरकारी बाबू ने अचानक पिस्टल निकाल ली और वकील को गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर प्रसिद्ध 84 घंटा मंदिर में तैयारियां तेज कर दी गई। नागफनी क्षेत्र के किसरौल स्थित श्री कामेश्वर नाथ 84 घंटा मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। करीब 5000 साल पुरानी मान्यताओं से जुड़े इस ऐतिहासिक मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है और मन्नत पूरी होने पर भक्त यहां छोटे बड़े घंटे चढ़ाते हैं। मंदिर का संबंध नेपाल नरेश से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने वर्ष 1911 में संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने पर अष्टधातु का घंटा चढ़ाया था, जो आज भी यहां मौजूद है। सावन और शिवरात्रि के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। वहीं कांवड़िए भी अपनी यात्रा की शुरुआत इस मंदिर से करना शुभ मानते हैं। महाशिवरात्रि के मद्देनजर मंदिर परिसर में विशेष पूजा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर, ये बताइएगा, शिवरात्रि है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की मान्यता है सर कि सावन में क्या वैसे क्या कोई 84 सोमवार जी बैठा है ना, सोमवार तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो घंटे चढ़ाने आता है। ऐसी नेपाल नरेश जी है, उनका घंटा चढ़ा हुआ है, 2000 साल पुराना घंटा है। तो जो भी मनोकामना पूरी हो जाती है वो घंटा चढ़ाने आता है। तो नेपाल नरेश जी तो उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी? हाँ, मन्नत मांग के गए थे वो कि उनके घर में बेटा हो या कुछ हो जाए, तो उनके बेटा हुआ था वो चढ़ाने आए। कितने साल से घंटा लगा हुआ है?
को 2000 साल हो गया था। अब जो हमारे चाचा बैठे हैं विष्णुदत्त जी, और विष्णुदत्त जी मतलब ये है कि वो भी 14वीं पीढ़ी है। तो शिवरात्रि पर कितनी तारीख शिवरात्रि को 15 तारीख की शिवरात्रि रहती है, महाशिवरात्रि, और आपके जो है 3 बजे से मंदिर खुल जाता है और बहुत श्रद्धालु आते हैं। इसमें कामर कम आती है मगर श्रद्धालु बहुत आते हैं, जैसे MD गया, नवीन नगर गया, बुद्धि गया, हरपाल नगर गया, समझे, कड़गर गया, समझे, और यहाँ नवाबपुरा पंचायती मंदिर, समझे, यहाँ से सब श्रद्धालु जब चढ़ाने आते हैं। TDI सिटी से है, सब जगह से यहीं आते हैं। प्रशासन भी किस तरीके से? प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रशासन की रहती है, और साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया रहती है। सभी जगह सभी SHOs का सभी मीटिंग में उनके निर्देश दिया है, खासतौर से सभी थाना में पीस कमेटी मीटिंग कराने के लिए। और जो खासतौर से कावड़ यात्रा में यहाँ पे 1 सप्ताह का मैक्सिमम रहता है। हमारा मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और संभल और रामपुर, ये 5 में रूट डाइवर्सन की व्यवस्था भी हमने ऑलरेडी एडवर्स जारी कर चुका है। और साथ साथ हमारा पुलिस कर्मचारी का पथलगश्त करने के लिए, पीस कमेटी करने के लिए, और बाकी ड्यूटियाँ प्रीवियस त्यौहार का जो रजिस्टर, पुराना त्यौहार रजिस्टर, उसका अवलोकन करते हुए और इस समय वर्तमान सिचुएशन के अनुसार ड्यूटी लगाने के लिए भी निर्देश दिया है। पूरी ओवरऑल पूरी अच्छी तैयारी के लिए भी निर्देश दे चुका हूँ। CCTV और ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी की जाएगी। हमारा ऑलरेडी हम लोग लगातार हर त्यौहार का जो जुलूस है सब हम ड्रोन के माध्यम से निगरानी रूपरेखा का ध्यान ड्यूटियाँ लगाते हैं। साथ साथ CCTV कैमरा और जुलूस का रास्ता का सब मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग। कोई टेम्परेरी जरूरत है, मेला लगता है, वहाँ पे भी CCTV लगाता है, और जुलूस का रास्ता भी मैं CCTV की मदद से लगातार निगरानी कर रहा है। हर चीज़ आजकल हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां घरेलू विवाद में दामाद ने अपनी ही सास को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना जयंतीपुर चौकी क्षेत्र के मसूरी कॉलोनी सफेद कोठी के पास की है। मृतका की पहचान रुखसाना उर्फ रुखसार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय रुखसाना घर के किचन में खाना बना रही थी, जबकि उसका दामाद गुलनवाज अपने साथी मुस्तफा के साथ घर में बैठकर नशा कर रहा था। इसी बात को लेकर घर में कहासुनी शुरू हुई और विवाद बढ़ने पर गुस्से में आकर दामाद ने अवैध तमंचे से उन पर फायर कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मझोला थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ज़ैनब जी, कोई भी बात नहीं थी। मेरी अम्मी खाना बना रही थी और मेरे बहन का दूल्हा वो जा रहे थे, तो मेरी अम्मी ने कह दिया, बोले टूटन जा रही है नशा करने बस, तो बोले बुढ़िया ज्यादा मत बोला कर, ये बंदूक देखी तेरे सीने में उतार दूंगा। तो बोले क्या ज्यादा मत, बोले सुधर जाओ संभल जाओ। तो बोले इतनी देर में वो पेशाब करने गया, उसमें गोली नहीं थी, खाली था, वो चला के दिखा दिया था उसने, पेशाब करके आया, फिर एकदम से बोले धी दमाद वाली हो गई हो, सुधर जाओ संभल जाओ, ये गोली उतार दूंगा तुम्हारे। तो मेरी अम्मी बोली जा अपना काम कर, ये खिलौना अपने पास रख। तो एकदम से उसने गोली चला दी। हम सब वहीं खड़े थे, हम समझे बोले न चलागा बहन हो, ये नशा करा हुआ था, वो शराब दारू इसमें एक सब पीता है। हमारी बहन को भी बहुत मारता है, बहुत परेशान रखता है, वो धमकी में रखता है। क्या वो पुलिस ने पकड़ लिया उसको या नहीं पकड़ा? अभी नहीं पकड़ा। जो उसका साथ वाला था 5 मिनट पहले फोन करके उसे बुलाया, इन्होंने अंदर पी खाई और फिर पता नहीं क्या बातें हुई। तो फिर वो साथ वाला कहने लगा तेरी माँ है, कैसी बातें कर लिया। फिर वो खड़ा हो गया, उसके सामने गोली मारी, गोली मार के वो साथ वाला बोले गुल्लू भाग। एकदम से दोनों भाग गए। मेरा भैया गया उसे मारने के लिए, मेरे भैया पे भी चला रहा था, तो उसमें एक ही गोली पड़ी थी। इतना बड़ा दाना था, वो 3-4 दिन पहले दिखा रहा था। देखिए, आज शाम में लगभग 6:30 बजे थाना क्षेत्र मझोला के जयंतीपुर चौकी क्षेत्र में मंसूरी कॉलोनी है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने आज पारिवारिक विवाद में अपनी जो सास थी उसके ऊपर उसने गोली चला दी, और सूचना के बाद तत्काल उस महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। इनफैक्ट जो ये व्यक्ति है इसका नाम गुलनवाज है, और ये अपने साथी मुस्तफ़ा के साथ वहाँ गया था, और उसके बाद जो इनके बीच में कुछ विवाद था, उस विवाद को लेकर के इसने उनके ऊपर गोली चला दी थी। इसमें जो मृतका है उनकी बेटी, यानी जो व्यक्ति जिसने गोली चलाई उसकी पत्नी ने थाने में तहरीर दी है, और उसके तहरीर के आधार पे
उसके पति, जिसका नाम गुल नमाज है, और उसका एक साथी मुस्तफ़ा, इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और हमारी टीमें लगी हुई हैं उनको अरेस्ट करने में। अभी तत्काल सूचना मिली है कि उसमें से एक व्यक्ति जो मुस्तफ़ा है वो अरेस्ट हो चुका है और बाकी जो गुलनवाज है उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। हम बहुत जल्दी उसको भी अरेस्ट करेंगे। बहरहाल इसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है और हमारी जो 2 टीमें हैं वो उसको कुछ इम्पोर्टेंट क्लूज एंड लोकेशंस भी मिले हैं। हम जो सेकंड जो मेन कल्प्रिट है गुलनवाज, उसको भी बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। ठीक, घटना की वजह क्या निकल कर आई है सर अब तक की जाती है? देखिए, इसमें जो वहाँ के लोगों से पूछताछ की गई है और जो वादिया है, यानी जो एक्यूज्ड है उसकी पत्नी, उसके द्वारा ये बताया गया है कि इसमें कुछ आपस में पैसे उसी का लेन देन था और कुछ अन्य इशूज़ थे। उन सभी इशूज़ को लेकर के उसके पति ने अपनी सास के साथ गाली गलौज की, उसके बाद उसने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये चीज़ें अभी सामने आई हैं। बाकी हम लोग गहराई से इसकी छानबीन कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या था। अच्छा, मौत कहाँ पर हुई? घटनास्थल पर हुई है या इलाज? नहीं।